हेलो स्टूडेंट, मैं सिर्फ सीमा श्रीवास्तव। मैं डेली एजुकेशन नेट पेपर टू सोशलॉजी की कॉन्सेप्ट लेकर आती हूँ। उसी श्रृंखला में मैं आज टालकट पार्सन्स का बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। यूजीसी नेट एस्पिरेंट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और आपको सुनना है मुझे 10-5 मिनट। मुझे आप डेली सुनिए और अपने जो है यूजीसी नेट पेपर को बहुत अच्छा सा करिए। मुझे डेली, अब मैं डेली क्लास लेकर आती हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगी। तो आज मैं आपको बताएंगे द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन टालकट पार्सन्स की है, 1937 में बुक आई थी। उन्होंने बोला जो व्यक्ति क्रिया करता है वो शून्य में नहीं करता। हर सामाजिक क्रिया का जो उन्होंने ढांचा बताया, जो सामाजिक क्रिया का जो स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें उन्होंने 4 चीज रखी हैं। पहला तो जो करता है, जो भाई जो क्रिया कर रहा है। दूसरा इंड, यानी कि लक्ष्य प्राप्त कर, किस खातिर हम अपने कार्य कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो हमें साधन चाहिए, मीन्स चाहिए, फिर उस पर ध्यान देता है। फिर उसके बाद उसकी कंडीशंस आती है। कंडीशन कह लीजिए, सिचुएशन कह लीजिए कि वो क्रिया और लक्ष्य प्राप्त करेगा, लेकिन वो सामाजिक दायरे में करेगा। वॉलंटरी एक्शन भी इनके सोशल एक्शन को कहते हैं। वॉलंटरी एक्शन का मतलब स्वैच्छिक क्रिया का मतलब अपने मन से क्रिया नहीं, उसके पास विकल्प होंगे क्रिया करने के, वो विकल्प जो सामाजिक दायरे में ही करेगा। और जो इनका द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है, वो कई ऐसे थिंकर हैं जिनका समन्वय भी मैं कह सकती हूँ, जिसमें उन्होंने मार्शल, डर्खाइम, मैक्स वेबर और पैरेटो को लिया। पैरेटो मार्शल का मेमोरल रेशनैलिटी है, डर्खाइम का कलेक्टिव कॉन्सेंस है और मैक्स वेबर का सब्जेक्टिविटी, यानी कि जो कर्ता क्रिया करता है वो जो अर्थ लगाता है। जो मैं पिछले सेशन में आपको बता चुकी, मैक्स वेबर का कॉज इफेक्ट सोशल एक्शन जो मैं बताई थी, वो मैं बताई थी। तो उसी आधार पे उन्होंने तीनों लोगों का समन्वय करके अपना द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन बनाया। किसने? टालकट पार्सन्स ने। टालकट पार्सन्स के कहने का मतलब जो सामाजिक क्रिया होता है, व्यक्ति समाज में ही लक्ष्य प्राप्त करता है और समाज के अनुसार उसे नियम कानून को चुनना होगा। समाज से बाहर वो सामाजिक क्रिया करता है जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है। अगर मैं एक शब्द में डिफाइन करूँ तो सामाजिक क्रिया में हम क्या क्या शामिल करेंगे? पहली बात तो ऊर्जा, गतिविधि और लक्ष्य। वो लक्ष्य प्राप्त करते हैं जो सामाजिक स्ट्रक्चर, जो समाज व्यवस्था को बनाए रखते हैं। हमें वो क्रिया करनी जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। ये अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और इन पे 3-4 लोगों का जो उन्होंने समन्वय करके द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन बनाई। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इनकी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन जो बुक थी वो 1937 पे आई थी। उन्होंने कहा जो कर्ता क्रिया करता है वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्मुख होता है, मतलब कि गोल ओरिएंटेड है। उसके बाद उसे मीन्स चाहिए। हमको किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें उसके रिलेटेड में उसके साधन एकत्रित करने पड़ेंगे। उसके बाद क्या आता है हमारे, फिर उसके बाद हम उस कंडीशंस आती हैं, ये समाज के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, या फिर उसको बाधाएं दूर कर सकते कि नहीं। वो जटिल प्रोसेस भी है। हमें जो भी क्रिया करनी है वो सामाजिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग करनी, हमारे मूल्य प्रतिमान के अकॉर्डिंग हम सामाजिक क्रिया को करते। ये 3 का द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो क्रिया जो बिल्कुल से सामाजिक व्यवस्था की, यानी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती हैं। और यही जो इनका द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन आगे चल के द सोशल सिस्टम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा निखार आएगा इसमें, जिसमें मैं एजेंट मॉडल बताऊंगी। आप इतना मेरी बात को समझिए कि जो इनका एजेंट मॉडल है, पैरेटल वेरिएबल्स है, सोशल एक्शन है, जो सामाजिक क्रियाओं का जो ढांचा है जो मैंने अभी बताया, जिसमें आप एक्टर को रखेंगे, इंड रखेंगे, उसके बाद आप मीन्स रखेंगे, फिर उसके बाद कंडीशंस रखेंगे। ये 4 फैक्टर आप रखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में बाय टालकट पार्सन्स के अनुसार। थैंक यू सो मच।